इंडिया पुराने किस्सों का देश, डडी ननी के किसी तारों भरे आसमान के नीचे, प्यार बिछड़ने और चुपी हुई छायाओं के किसी। ये वो किस्से हैं जो हमारी रूह तक हिलाते हैं। हमारे गांव के बीच में भीड़ भाड़ वाले शहरों में डर के कई चेहरे होते हैं। वो सरसराहटन पटियों में चुपता है, वीरन मंदिरों में भूली बिसरी कहानियों की गूंज में। ये किसी पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, हमारे सबसे गहरे दरों की झलक दिखाते हैं। वो हुमैन याद दिलाते हैं कि चमकीली रोशनी में भी अंधेरा हमेशा करीब ही रहता है। बंगाल के एक गांव में एक पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं जैसे किसी हड्डियों के उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई थी। गांव वाले एक सेफ्ट कपड़ों वाली औरत के बारे में बात करते थे जो उस पेड़ में रहती थी। वो यूस निशा बुलाते थे, एक ऐसा नाम जो सुनकर रूह कांप जाती थी। निशा, वो कहते थे, एक जवान दुल्हन थी जिसको अपने पति से बेहद प्यार था, लेकिन एक हादसा हुआ और उसके पति की अचानक मौत हो गई, जिससे उसका दिल टूट गया। दुख से न पाने की वजह से निशा ने बरगद के पेड़ के नीचे अपनी जान दे दी। अब उसकी बेकरार आत्मा रात में भटकती है, अपने खोए हुए प्यार को ढूंढती है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, एक झलक से फिट सया पेड़ के नीचे। दूसरे कहते हैं कि उन्होंने उसकी चीखें सुनी है, शांत रात में गूंजती हुई। गांव वाले सूरज डूबने के बाद बरगद के पेड़ के पास नहीं जाते, निशा के गुस्से से डरते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो भी उसकी शांति भंग करता है, यूं उसका कभी ना खत्म होने वाला गम झेलना पड़ेगा। हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में धुंध और कहानियों से घिरा एक वीरन गांव है। गांव वाले यूस अभिशप्त मानते हैं, एक के बाद एक हुए दुर्घटनाओं के बाद छोड़ दिया गया। वो एक पुरानी बुराई के बारे में बात करते हैं जो एक वर्जित राष्ट्र द्वारा जगाई गई थी। एक बुराई जो उनके कभी शांत घर में महामारी, अकाल और मौत लाई। गांव अब खाली पड़ा है, उसके घर टूट रहे हैं, उसकी गलियां कुदरत ने वापस ले ली है। सिर्फ उस डर की फसाना बाकी है जो उसके रहने वालों पर आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि बुराई अभी भी वहीं है, किसी का भी इंतजार कर रही है जो अंदर जाने की हिम्मत करे। वो अजीब रोशनियों, अजीब आवाजों और डर के एहसास के बारे में बताते हैं। ट्रैकर्स और गडरिया गांव की तरफ जाने वाले रास्ते से बचते हैं। वो श्राप से डरते हैं, अनजान ताकतों की आवाजों से, उस ठंडी खामोशी से जो हवा में रहती है। अभिशप्त गांव विश्वास की शक्ति और उस अंधेरे की याद दिलाता है जो सबसे सुंदर जगहों को भी निगल सकता है। ये ऐसे कई खतरनाक किस्से हैं जो भारतीय मन को परेशान करते हैं। किस्से जो हमारे डर, अंधविश्वास और हमारी दुनिया और अद्भुत के बीच के पतले पर्दा को दर्शाते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि डर एक विश्व भाषा है जो हमें हमारे भूत से जोड़ती है और हमारे वर्तमान को आकार देती है। हिंदी साहित्य में डर की कहानियां आज भी जिंदा हैं, नई आवाजें और नए रूप ढूंढ रही हैं। किताबों के पन्ने से लेकर सिनेमा के पर्दों तक ये कहानियां हमें अपनी ओर आकर्षित करती हैं और डरती हैं। वो हमारे मन के सबसे अंधेरे कोनों की झलक दिखती है, हमें याद दिलाती हैं कि कुछ डर अनंत हैं, पीढ़ियों से गूंजते हैं, और जब तक हम ये किस्से सुनते रहेंगे, डर की गूंज हम सबके अंदर गूंजती रहेगी।